संगत संस्कृति कर अंता। संत बड़े ऊंचे भागों से मिलते हैं। जब हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तभी हमें संतों का मिलना होता है। संतों का मिलना अति दुर्लभ है। सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। कोई बिरला सौभागी पाए, ज्यों हाट हीरों की कोई लखपति ही जाए। भगवान शिव अपनी वाणी में कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि मैं, भगवान शिव जी महाराज कहते हैं, यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो ये सारा संसार सपना है। सत्य तो केवल परमात्मा का भजन है, उस ईश्वर का भजन है। लेकिन हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा होता है। ये संत महापुरुष ही होते हैं जो हमारी आंखों पर पड़े हुए इस माया के पर्दे को हटाते हैं और हमें उस सत्य के दर्शन करवाते हैं, उस राह पर चलना सिखाते हैं जो राह हमें हमारी अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है। बाकी जितनी भी मंजिलें हमने बनाई हैं, जो कुछ भी हमने जुटाया है, वो तो 2 दिन का है। 2 दिन का सारा खेल तमाशा है। हम बाहरी चीजों को देख करके, बाहरी हम अपने रंग रूप पदवी ऐशो शोहरत को देख करके एक दूसरे को आंकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसका भेद हमें केवल संत सद्गुरु ही बताते हैं। हमारी असली मंजिल क्या है, हमारा असली रूप क्या है, उसका भेद हमें केवल संतों के सत्संग में आकर के ही पता चलता है। वही हमारे आंखों के ऊपर पड़ी हुई पट्टी को हटाते हैं। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, पानी के बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। पानी के अंदर मछली रहती है, उसके आगे पानी, पीछे पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, हर जगह पानी ही पानी, अंदर पानी, बाहर पानी, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। तो इस साहब जी कहते हैं, मुझे ये सुनकर के बड़ी हंसी आती है। ठीक इसी प्रकार हमारे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर कण कण में, हमारे अंदर हमारे बाहर उस परमात्मा का वास है। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। इस माया के पर्दे को केवल संत हटाते हैं। जब संतों की शरण हम जाते हैं तो संत महान पुरुष हमें दिखा देते हैं, तेरे अंदर छिपके बैठा देख तेरा भगवान, पहचान सके तो पहचान। वो हमारी ऐसी आंख जो बंद है, जिसको केवल संत ही खोल सकते हैं, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है पर सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद पड़ा हुआ है। जो इसको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती, झूठ के पीछे भागा हुआ है और अंधे कर्म करता है और अपने लिए 84 मोल लेता है। अखियां दा पर्दा नयो खुलदा, बुरा बिना जीव जन्म जन्म रुलते देश जरिया। हम कई प्रकार की टेढ़ी योनियों को भुगत करके आज इस पौड़ी पे आ चुके हैं, जिस पौड़ी पर बैठ करके हम लोग अपने परमपिता परमात्मा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं और अपनी 84 को खत्म कर सकते हैं। संत हमें उस रास्ते को बताते हैं। बाकी संसार में हम जितनी भी मंजिलें हम जो समझते हैं और उसके ऊपर हम अहंकार करते हैं और सच्चाई को देख गति का फायदा क्या है। अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, अपनी मंजिल का कुछ भी पता ना जिसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे, उसकी तेज गति की परवाह किसे। सतगुरु का जिसे मिल गया आसरा, सतगुरु का जिसे मिल गया आसरा, वो चले ना चले मंजिल पाए। लेकिन जो सतगुरु महाराज जी की चरण शरण में आ गया, उसको उसकी सच्ची मंजिल मिल जाती है, क्योंकि सच्चा सुख तो केवल सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही मिलता है। बाकी सारे सुख जो हैं वो तो 2 दिन के सुख हैं, वो झूठे हैं। परमात्मा को भूले व्यापे सपे रोग, बेमुख हुए राम ते लगे जन्म जन्म वियोग। हम परमात्मा को भूल चुके हैं, माया से प्रेम कर चुके हैं।
लेकिन परमात्मा की याद संत सदगुरु हमें करवाते हैं और हमारे अंदर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जो दूई का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटा देते हैं। दूई का पर्दा क्या है? परमात्मा के सिवाय दूसरी हस्ती को मानना दूई है। परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे को मालिक समझना ये माया है, ये दूई है, इसको द्वैत कहा जाता है। जब हमारा ये द्वैत खत्म होगा और हम एक में आएंगे तभी हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति तो हमारे पास ही है, वो परमात्मा तो हमारे पास ही है। दिल में दिलवर मिल गया काबा को जाए क्या जरूर। तो गुरु महाराज जी तो उस परमात्मा को हमारे अंदर ही दर्शा देते हैं। हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती तीर्थों पर, काबा में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। ये तन चलता फिरता मंदिर है, परमात्मा इसके अंदर है, वो हमारे अंदर ही हमें उसको दिखा देता है। बस हमें उस माया को समझना है। जब तक हम मालिक बने हैं, जब तक हमारे अंदर मेरी मेरी है, मोर तोर कीजिए बड़ी बटबंधा संसार, दास कहिया क्यों बंधे जाके नाम आधार। जब तक हमारे अंदर मेरे तेरे की भावना है, ये मेरा है, ये तेरा है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग कार्य न सरे, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ झूल में फिरता, जब लग धारे बैरी मीत तब लग नाही निश्चल जीत। जब तक हमारे अंदर ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये मेरा अपना है, ये पराया है, तो हमारा बन गया और वो परमात्मा किनारे पे रह गया, जबकि मालिक वो परमात्मा है। जब तक ये एहसास हमें नहीं होता कि सब कुछ उसी का है, उसी का नूर पूरे संसार में रमा हुआ है, एक ही नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सागर जल का रूप एक करें अलग उसे बर्तन भिन्न, वैसे हर घट रमा एक ही कोई बुद्धि वाले परखन। संत हमें परख की आंख देते हैं। जैसे सागर का जल है वो एक जैसा ही है, उसका गुण रूप स्वभाव एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग रंगों के बर्तनों में, अलग अलग आकार के बर्तनों में जब हम उस पानी को डाल देते हैं तो हम बाहरी रूप को देख पाते हैं, उसके भीतर के पानी को नहीं देख पाते। और फिर हम बाहरी रूप को देख करके एक दूसरे के अस्तित्व को आंकते हैं, बस यही भूल लग जाती है। लेकिन जब वो बर्तन टूटता है तो उसमें एक ही तत्व निकलता है। उस परम तत्व का भेद हमें केवल संत बतलाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान हार गए, शहर सियाणप लग होवे ता एक न चले नाल, फिर सचारा होइए कि कूड़े टूटे पाल। कैसे ये माया का पर्दा टूटेगा? हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम, उसका हुक्म मानना पड़ेगा, उसकी रजा पे चलना पड़ेगा। उसकी रजा है कहो नानक प्रभु एहो जनाई, कहो नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति ना पाइए भाई, स्वामी बिना मुक्ति ना पाइए भाई। गुरु नानक साहब कहते हैं उस परमात्मा ने मुझे ये जना करके कहा कि बगैर गुरु के तुम कभी भी मुक्ति को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम माया के बंधन में बंधे पड़े हैं। है तो हम अविनाशी उस परमात्मा की अंश हैं, लेकिन हम माया की मैल में आकर के मैले बने पड़े हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंदे कीर मरकट की नाई। ईश्वर का अंश है, सुख स्वरूप है, हमारे यहाँ वहां अंदर बाहर सुख ही है, लेकिन हमने छोटे छोटे बर्तनों में अपने आप को कैद कर लिया है, छोटे दायरे में अपने आप को कैद कर लिया है, और इन दायरों में बंधने की वजह से हम दुख उठा रहे हैं। जब टूटा कुंभ जल जल ही समाना एकत हो गया में, जब वो कुंभ टूट जाएगा, जो घड़ा टूट जाएगा, थोड़ा सा जल उस महासागर में समा जाएगा तो महासागर का रूप हो जाएगा। टाइम कम है तो इसलिए पूरी तरह से मतलब डिटेल में बताया नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए टाइम कम है, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भी महान पुरुष हैं वो बोलेंगे, तो बोलो जयकारा बोल श्री महाराज की जय, सांची दरबार की जय, श्री परम